मैं डॉक्टर मीनू सिन्हा चरण, इतिहास विभाग, जैन कॉलेज धुर्वा। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के लिए विषय लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय पेपर CC 201 से है। आज मैं यूनिट 5 से सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया से विषय लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय थियोसॉफिकल सोसाइटी पर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित भारतीय संस्कृति ने जिन नवीन विचारधाराओं को जन्म दिया, जिस प्रकार धर्म और समाज में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया और जिस प्रकार भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नवीन चेतना प्रारंभ हुई, उस चेतना, भावना और उससे प्रभावित विभिन्न प्रयत्नों को पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। भारत राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से बहुत ही दुर्बल था। 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अनेक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता गया जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, जिसने सामाजिक और धार्मिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का प्रयास किया और काफी हद तक इस क्षेत्र में सफलता भी मिली। इसी क्रम में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थियोसॉफी यह शब्द ग्रीक भाषा के थियोस यानी गॉड और सोफिया यानी विजडम शब्द से मिलकर बना है, जिससे इसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान से होता है। संस्कृत में इसके लिए ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम थियोसॉफी शब्द का प्रयोग 3री शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक विद्वान इम्बिकस द्वारा किया गया था, जिसने ईश्वरीय ज्ञान के लिए इसको संबोधित किया था। आधुनिक समय में इस शब्द का प्रयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए किया गया, जिसकी स्थापना 1875 में मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावेस्की के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ H.S. और ऑलकट ने भी इसकी स्थापना की थी। 1879 में ब्लावेस्की और ऑलकॉट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आए और इस सोसाइटी की संस्थापकों ने 1879 से 1881 तक आर्य समाज के साथ मिलकर काम किया। इन्होंने ईसाई मत की बाढ़ को रोकने का भी प्रयास किया। 1886 में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया गया। अब इस संस्था के सदस्य भारत में अपने विचारों का प्रसार करने लगे।
थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था जाति, उपजाति, रंग और धर्म के भेद को मिटाकर विश्वव्यापक भ्रातृत्व के लिए एक केंद्र स्थापित करना। दूसरा था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव यानी व्यवहार करना और उनमें समान तत्वों के आधार पर समन्वय स्थापित करना। तीसरा था प्रकृति के गूढ़ रहस्य और मनुष्य की गुप्त शक्तियों का स्पष्टीकरण करना। चौथा था परमात्मा एक है और आत्मा उसका ही एक अंश है। श्रीमती एनी बेसेंट तथा उनका हिंदुत्व से विशेष लगाव होने के कारण उन्होंने इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। वे एक अंग्रेज महिला थी जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अत्यंत लगाव होने के कारण यहाँ काम करने का निर्णय लिया। इनका जन्म 1847 में आयरलैंड के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक पादरी से कर दिया गया था, परंतु पति से उनका मनमुटाव हो गया और उन्होंने पति को छोड़कर 1889 ईस्वी में इस सोसाइटी के सदस्य बन गईं। 16 नवंबर 1893 में वे इस सोसाइटी के सदस्य बनकर भारत आईं। 1907 में ऑलकॉट ने की मृत्यु के बाद यह इस सोसाइटी की अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त हुई। एनी बेसेंट का हिंदुत्व से विशेष लगाव रहा था। उनका यह मानना था कि हिंदुत्व के जागरण से ही विश्व का कल्याण संभव है। उनका मानना था कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा भारतवासी तथा हिंदू ही कर सकते हैं। हिंदुत्व के बिना भारत के समक्ष कोई भविष्य नहीं है। हिंदुत्व ही वह मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष के का मूल तत्व छुपा हुआ है। यदि यह मिट्टी हटा दी जाए तो भारत रूपी वृक्ष सूख जाएगा। हिंदू धर्म के प्रति एनी बेसेंट की सेवाएं बहुत अधिक सराहनीय रही हैं। हिंदू धर्म की उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं की। एनी बेसेंट ने बहुदेवतावाद, यज्ञ, तीर्थ, कर्मकांड, पुनर्जन्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों आदि हिंदू के विश्वासों एवं कर्म कांडों का वैज्ञानिक ढंग से बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। एनी बेसेंट की इन बातों से हिंदुओं में नवजागरण का संचार हुआ और उनका हिंदू धर्म भी फिर से विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ। वे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करती थीं। 1914 में अपने एक भाषण में एनी बेसेंट ने कहा था कि विश्व के अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मुझे हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना पूर्ण, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं लगता है। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा उतना ही अधिक तुम इससे प्रेम करते रहोगे। उन्होंने हिंदुत्व का गौरवगान भी किया। हिंदुओं ने अपने धर्म के प्रति आस्था और सम्मान की भावना को जागृत करती रही। उनके भारत पहुंचते समय हिंदुओं की दशा बहुत ही शोचनीय थी। शिक्षित भारतीय पाश्चात्य सभ्यता तथा
संस्कृति की ओर आकर्षित होते जा रहे थे तथा उनका अपना धर्म और अपनी संस्कृति से विश्वास उठता जा रहा था। ऐसे समय में एनी बेसेंट ने प्राचीन आदर्शों और हिंदू धर्म की महानता तथा गौरव का भी हिंदुओं को ज्ञान कराया। अतः एक विदेशी महिला के मुख से अपने धर्म की गौरव तथा महानता के बारे में सुनकर हिंदू काफी प्रभावित हुए। एनी बेसेंट को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने उदासीन और सोई हुई भारतीय जनता को जगाने का काम किया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया और गौरव को पुनर्जागृत किया। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। इस संस्था ने भारत में अनेक स्थानों पर कॉलेज, स्कूल एवं छात्रावास खुलवाए। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने समाज में व्याप्त बाल विवाह, कन्यावध, कन्यावर विक्रय तथा छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का उन्होंने भरपूर समर्थन किया। एनी बेसेंट ने राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1914 में भारतीय राजनीति में वे प्रवेश करती हैं और अपने विचारों के प्रचार के लिए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन भी उन्होंने किया। वे भारतीय स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक रहते हुए उन्होंने हिंदुत्व से भी जोड़कर अपने को रखा। इसी कारण 1960 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाए गए होम रूल मूवमेंट में भाग लिया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का भरपूर प्रयास किया। इस अपराध के सिलसिले में 1917 में उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। इसी समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई। उनका स्वयं यह कहना था कि मैं तो एक नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के प्रति कार्यरत हो सकें। इस प्रकार एक विदेशी महिला होते हुए भी एनी बेसेंट के हृदय में पूर्णतया रूप से भारतीय नारी के लक्षण थे। विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण सेवाएं की। 20 सितंबर 1933 में अड्यार में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जब तक भारत जीवित है, एनी बेसेंट की सेवाएं भी जीवित रहेंगी। उन्हें भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था और उनके पास भारत को देने के लिए जो कुछ भी था उन्होंने भारत को समर्पित कर दिया। इसलिए वे भारतीयों के नजर में अत्यंत प्यारी और श्रद्धेय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को एक नई चेतना मिली और यही कारण है कि समाज में एक जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। धन्यवाद।